नमस्कार दोस्तों, जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अलाइड 2024 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रेम प्रचारिणी सभा धामी का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया गया था? ऑप्शन है 1937, 1938, 1939 या 1941। इसका सही उत्तर है 1939। प्रेम पंचारणी सभा जो थी धामी प्रेम पंचारणी सभा, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और बाद में ये कन्वर्ट हो गई थी धामी प्रजामंडल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1939। अगला क्वेश्चन है, टोपिलानी निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित विवाह का एक रूप है? ऑप्शन है गद्दी जनजाति का, पंगवाल जनजाति का, किन्नर जनजाति का या लाहौल जनजाति का। इसका सही उत्तर है पंगवाल जनजाति। टोपी लाना जो है एक तरह का विडो मैरिज है और विडो मैरिज का एक टाइप है और ये पंगवाल जनजाति में प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा जो विडो मैरिज है जैसे कि गुड़ानी है वो कांगड़ा और चंबा में की जाती है। करेवा जो है वो शिमला में है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मंडी के किस राजा ने मंडी में भूतनाथ मंदिर बनवाया था? ऑप्शन है हरिसेन, दिलाबर सेन, नारायण सेन या अजबर सेन। इसका सही उत्तर है अजबर सेन। अजबर सेन द्वारा 1526 और 27 ईस्वी में भूतनाथ मंदिर जो कि मंडी में स्थित है इसकी स्थापना की गई थी। हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले उप प्रधान कौन थे? ऑप्शन है स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, इंद्र नारायण या श्यामचंद नेगी। इसका सही उत्तर है श्यामचंद नेगी। यह हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 को हुई थी और श्यामचंद नेगी जो थे इसके प्रधान थे और उप प्रधान जो थे इसके पंडित पद्मदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुलेर राज्य का अंतिम राजा था? ऑप्शन है भूप सिंह, राज सिंह, प्रकाश सिंह या मान सिंह। इसका सही उत्तर है भूप सिंह। भूप सिंह जो था गुलेर राज्य का एक अंतिम राजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कांगड़ा के शासक घमंड चंद को अहमद शाह दुरानी द्वारा जालंधर का दोआब या नाजिम गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है 1757, 1758, 1759 या 1760। इसका सही उत्तर है 1758। कुछ बुक्स में 1759 दिया है लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1758 क्योंकि जो हिमाचल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ 1758 मेंशन है। तो इससे सही उत्तर हो जाएगा 1758। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरिश्ता में फिरिश्ता के नए नगरकोट को किस रूप में वर्णित संदर्भित किया था? ऑप्शन है नागर, त्रिगत, भीम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भीम। यानी तारीख ए फिरिश्ता में फिरिश्ता जो थी वो तो नगरकोट को उसने जो है भीम या भीमकोट के नाम से वर्णित किया था। और ये जो फिरोज शाह जो फरिश्ता थे वो महमूद गजनबी का एक दरबारी हुआ करता था तो उसने इसको भीमनगर कहा है। और अलबरूनी जो है इसने इसको कांगड़ा को नगरकोट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में। इसका सही उत्तर है 1942 में। 1942 में पचौता किसान सभा का गठन किया था। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1952 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है यशवंत सिंह परमार, एम.एस. हिम्मत सिंह, पद्मदेव या गौरी प्रसाद। इसका सही उत्तर है एम.एस. हिम्मत सिंह जो है प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में जो है इसमें कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वह पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए थे। 1827 में कैनेडी हाउस में शिमला जिले के राजनीतिक अधिकारी पॉलिटिकल ऑफिसर मेजर कैनेडी के साथ आवास में रहे। तो इसके ऑप्शन है जैसे दोनों कथन सही है, सिर्फ एक कथन सही है, सिर्फ कथन दो सही है, ये दोनों कथन सही नहीं। तो ये दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है कि लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे पहले गवर्नर ऐसे हुए थे जो है शिमला में 1827 में आए थे और ये मेजर कैनेडी के साथ जो है आवास में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सीमा आयोग हेतु निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, आयोग का गठन 30 अप्रैल 1966 को किया गया। कथन 2 है, इसे दो सदस्यीय आयोग के जस्टिस जेसी शाह तथा सरकार
सरदार हुकुम सिंह सदस्य थे। निम्नलिखित में से सही का विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन है दोनों कथन सही है, सिर्फ कथन 1 सही है और सिर्फ कथन 2 सही है, या दोनों कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें दोनों ही कथन सही नहीं है। क्योंकि 23 अप्रैल 1966 को पंजाब सीमा आयोग की स्थापना हुई थी। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, लेकिन सरदार हुकम सिंह जो थे इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कांगड़ा के राजों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राजा दिए हैं, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से आपको इसको सीक्वेंस वाइज रखना है। जैसे पहले है राजा त्रिलोक चंद, राजा हरिप्रथम, राजा मेघचंद और राजा बिधिचंद। तो उसका सीधी सी बात है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले जो आएगा आपका तीसरे नंबर राजा मेघचंद आएगा पहला, और फिर आएगा राजा हरिचंद प्रथम, और फिर आएगा आपका राजा बिधिचंद, और फिर आएगा आपका राजा त्रिलोकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसा क्वेश्चन है, ये कुल्लू के राजाओं का सीक्वेंस दिया गया है और आपको इसको व्यवस्थित करना है। जैसे कि राजा मान सिंह, राजा जगत सिंह, राजा टेढ़ी सिंह और राजा अजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी पहले आपका राजा जगत सिंह आएंगे, फिर आपका राजा मान सिंह आएंगे, फिर राजा टेढ़ी सिंह और राजा अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, डगशाही छावनी की स्थापना 1843 में हुई थी। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1622 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना की थी। लद्दाख के राजा बायगचब समसा ने ताबो बौद्ध विहार का निर्माण स्पीति के दक्षिण भाग में किया था। तो आइए हमें इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे बोला, डगसाई छावनी की स्थापना 1843 को हुई थी, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 1847 को हुई थी। मुगल बादशाह जहांगीर 1622 में कांगड़ा दुर्ग नहीं, ये कांगड़ा विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त तो इसने 1620 ईस्वी में ही कर ली थी। 1622 ईस्वी में तो वो आए थे। तो इसी के हिसाब से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहला गलत है, दूसरा गलत है। और सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है, 1621 में की थी। और लद्दाख के राजा बाइचुंग ने ताबो बौद्ध विहार का निर्माण किया, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा, तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौली आदिवासी समुदाय में अरेंज मैरिज को कुमाई भागसन कहा जाता है। गद्दी आदिवासियों के सर्वोच्च देवता भगवान शिव हैं। जेनेकंग या जेनेटोंग हिमाचल प्रदेश की किन्नर आदिवासी में प्रचलित विवाह का एक रूप है, जिसका अर्थ है अरेंज मैरिज। हिमाचल प्रदेश में किन्नर आदिवासी समूह के अधिकांश लोग जैन धर्म का पालन करते हैं। इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौली लाहौली समुदाय में अरेंज मैरिज को कुमाई भागसुन कहा जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, अरेंज मैरिज, ये अरेंज मैरिज नहीं, ये एक लव मैरिज है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका पहला। गद्दी आदिवासी का सर्वोच्च देवता शिव है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो दूसरा सही, दूसरा जो है ऑप्शन बी, सी, डी और सी में है। फिर जिनेंग या जिनेटंग हिमाचल प्रदेश की किन्नर आदिवासी में प्रचलित विवाह का एक रूप है, जिनका अर्थ है अरेंज मैरिज, बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। और पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इस हिसाब से ए ठीक हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में किन्नर आदिवासी समूह के अधिकांश लोग जैन धर्म का पालन करते हैं, बिल्कुल गलत है, ये जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं। और ये पॉइंट नोट रखना है कि जो लाहौल स्पीति में जो लव मैरिज है उसको क्या कहा जाता है, कुमाई भागसन। इसे याद कर सकते हैं कि भाग भाग की शादी की गई तो मतलब वो लव मैरिज होगी, तो वो इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको रियासतें दी गई हैं और उसको जो है आपने मेल करना है। जैसे जसवान, जसवान कहाँ से निकली है, बलसन कहाँ से निकली है, दाढ़ी कहाँ से निकली है, सिब्बा कहाँ से निकली है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कांगड़ा, कांगड़ा से जो है आपका गुलेर, फिर गुलेर से आपका सिब्बा निकलता है। तो ये सिब्बा जो है गुलेर, ये बिल्कुल सही है। जसवान आपका कांगड़ा से 1170 में इसकी स्थापना हुई थी। बलसन सिरमौर का है और दाढ़ी जो है वो कहाँ का है, थरोच का है। तो इसी के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बजट का क्वेश्चन था। हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 में राज्य के युवाओं को अपने स्वयं की पट्टे की भूमि और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
तो वो सब्सिडी दर क्या थी? 50% थी, 45 थी, 40% थी या 35%? इसका सही उत्तर है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कौन-सा उपाय मानेगी? यानी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सशर्त अनुदान प्रदान करें, दूध उपकर लगाना, मवेशियों पर सब्सिडी प्रदान करें या ऋण माफ़ योजना। तो ये तो बिल्कुल सही है कि दूध उपकर लगाना यानी दूध के ऊपर जो लेवी मिल्क सेस है वो लगाने की बात हो रही थी। 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 2022-23 का डाटा है तो उस हिसाब से ये सीधा 7.2% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचपी सिबा प्रोजेक्ट जो अभी भी चला है, रनिंग में है, तो उसका लक्ष्य क्या है? 2028 तक 6000 एकड़ भूमि पर नकदी फसलें उगाना, 2030 तक 7000 एकड़ भूमि पर नकदी फसलें उगाना, 2032 तक 8000 एकड़ भूमि पर नकदी फसलें उगाना या 2030 तक जो है 9000 एकड़ भूमि पर नकदी फसलें उगाना। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 2032 तक जो है 8000 एकड़ भूमि पर नकदी फसलें उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका जो है बजट से रिलेटेड है। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में धान उत्पादन का लक्ष्य क्षेत्र क्या है? तो ये 88.16 हज़ार हेक्टेयर आ जाएगा। बोरवेल और उथेल कुओं के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कितनी सब्सिडी प्रदान करती है? ऑप्शन है 40%, 50%, 30% या 33%। इसका सही उत्तर है बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में किस फसल की उत्पादकता सबसे अधिक है? गेहूं, जौ, चना या रबी दालें? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रबी दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी? कांगड़ा, शिमला, सोलन या मंडी? तो इसका सही उत्तर है मंडी। मंडी में 2011 में साक्षरता दर जो है सबसे कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में सुख आश्रय सहायता कोष का उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मदद करना, 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मदद करना, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मदद करना, ये जरूरतमंद बच्चों को युवाओं की मदद करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरूरतमंद बच्चों की युवाओं की मदद करना, जिन्हें चिल्ड्रन स्टेट भी कहा जाता है और ये जो है एक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो एक तरह का फंड बनाया गया है, जो भी बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बजट से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा में सेतु परियोजना जो 2023 से चालू की गई, इसकी क्षमता कितनी है? सेतु परियोजना जो कि कांगड़ा में है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? ऑप्शन है 2 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1.3 मेगावाट या 39 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर है 1 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, K2 या रियो पुरजिल? इसका सही उत्तर है डी रियो पुरजिल जो है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी जो है रियो पुरजिल। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रियो पुरजिल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमस्वान एक ऐसा सुरक्षित नेटवर्क है जो हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के सभी विभागों को ब्लॉक स्तर पर नेटवर्क सुविधा प्रदान करता है। ब्लॉक स्तर पर याद रखना कि ब्लॉक स्तर पर प्रदान करता है। तो इसकी आपको पूरी फुल फॉर्म पूछी है। इसके पूरी फुल फॉर्म बताइए हिमाचल प्रदेश सिक्योर ब्रेथ एरिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश सिक्योर वाईफाई एरिया नेटवर्क, हिमाचल प्रदेश सिंपल एंड वॉल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश 2023-24 में वानिकी और लॉगिंग उप क्षेत्र का सकल मूल्य राज्य वर्धित में कितने प्रतिशत योगदान रहा? 0.75%, 1.25%, 3.754%, 5.13%। तो इसका सही उत्तर है सी 3.74% इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में सकल मूल्यवर्धन द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन है 40.04%, 41.98%, 43.07% या 39.06%। इसका सही उत्तर है 41.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जो है जनगणना से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर जिले के बारे में इन कथनों पर विचार करें। कथन दिया है हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के अनुसार हमीरपुर जिला दूसरे स्थान पर आता है।
हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 594 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है जनसंख्या घनत्व में आपका पहले स्थान पे आता है और हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 594 है, बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश का घनत्व जो है 509 है। तो इसी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम अगले पार्ट जो है एलाइड का 3rd पार्ट शेयर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।